व्यापी रह्यो संसार मोह, माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट, दंभ कपट पाखंड। ये सारे संसार में माया की बहुत बड़ी सेना जो है, बहुत विशाल सेना जो है, चारों तरफ फैली हुई है। और इसके सेनापति कौन है? काम, मोह, लोभ, ये सब इसके सेनापति हैं। काम, क्रोध, लोभ, ये क्या है? माया इज लाइक एन एम्परर or king having a huge army consisting of all the negative and corrupting factors. Kam and others are the chief general of Maya's army. The other generals are Krodh and Lobh. The warriors of this army are Dambh, hypocrisy, and Kapat, fraud, and Pakhand, pretense or falsehood. देखें तो इतनी बड़ी बड़ी सेना लेकर ये एम्परर, जो माया एक बादशाह की तरह बैठा हुआ है। मोह सकल व्याधि निकर मूला, तीन ते पुण्य उपजय बहुशूला। तो अगर हम इस माया जो एम्परर है, इसको हम किसी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं कि ये अगर जो है हमें नचाए नहीं, बल्कि हम इसको एंजॉय कर सकें, तो ही हम लाभ में रहेंगे। अगर हम देखें नहीं तो क्या होगा कि मोह सकल व्याधि निकर मूला, जब हम मोह करने लगते हैं, हम अटैचमेंट हो जाता है, तो सारी बीमारियों की जड़ यही मोह है। और उससे ही बहुत सारे दर्द, बहुत सारी परेशानियां पैदा होती हैं, हमारे शरीर में बहुत सारे रोग पैदा हो जाते हैं। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। अगर देखें कि आयुर्वेद में सारी बीमारियों का जड़ क्या है? अनबैलेंसिंग ऑफ वात, पित्त और कफ। और वात क्या है? काम। कफ क्या है? लोभ। पित्त क्या है? तो क्रोध। इसका मतलब है कि अगर हम काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों को ही संतुलन में ले आए और इनके बस में खुद ना हो, तो हमारे वात, पित्त, कफ जो है ये बैलेंस हो जाए, हमें बीमारियां ना हो। इसके लिए इसीलिए कहा है कि प्रीत करें जो तीनों भाई, उपजय सन्यपात दुखदाई। अगर वात, पित्त, कफ ये तीनों ही अनबैलेंस्ड हो जाए तो बहुत बड़े बड़े दुख पैदा हो जाते हैं। इनको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करें? क्यों विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। जितने भी हमारे मनोरथ है, हमारी मन की इच्छाएं हैं चीजों को प्राप्त करने के लिए लोग, तो ये सब जो हमारे मनोरथ क्या है, ये सारी दुनिया के रोगों के दर्द इसी मनोरथ से ही पैदा होते हैं। इन सब को हम अगर समझ लें और कैसे इनको कंट्रोल करें, ये देखना पड़ेगा। अब ये देखें कि किस तरह से कंट्रोल हो सकता है। कि जो माया है वो क्या है? माया भी एक स्त्री का रूप है और माया प्रभु की, ईश्वर की एक नर्तकी है। तो अब अगर देखें माया को हम किस तरीके से उसके प्रभाव में ना आए, जो उसका तरीका क्या बताया है? मोहन नारी नारी के रूपा, पन्नगारी यह रीति अनूपा। स्त्री कभी स्त्री से मोहित नहीं होती। माया भगति सुनो तुम दोऊ, नारी वर्ग जानिए सबको। भक्ति भी नारी वर्ग में आती है और माया भी नारी वर्ग में आती है। तो कभी नारी नारी से मोहित नहीं होती। और पुण्य रघुबीर भगत प्यारी, माया खलु नर्तकी बिचारी।
अगर देखें तो ईश्वर को भक्ति प्रिय है। अगर हम ईश्वर में फोकस करें या हम अपने लक्ष्य को फोकस करें, उसमें अपने को केंद्रित करें, तो हम माया में की तरफ आकर्षित नहीं होंगे। तो जो भक्ति को प्यारी है तो इसलिए माया फिर हमें मोहित नहीं कर पाएगी। जो माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लख काहू न पावा। जो माया सबको नचा रही है, सारे जिस माया की वजह से इधर उधर भाग रहे, नाच रहे हैं, सोई प्रभु भ्रू विलास खग राजा, नाच नटीव सहित समाजा। वो माया जो सबको नचा रही है, वो भगवान के, ईश्वर के भोहों के इशारों पर नाचती है। और अब देखें कि जो खुद नर्तकी है, जो हम उसकी नर्तकी के इशारों पर नाच रहे हैं, तो उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? The court dancer is very alert and courteous to synchronize all her dance moves and gestures which are liked by the king. जो भी राजा चाहता है, नर्तकी जो है उसी तरीके से डांस करती है। नर्तकी देखती रहती है कि राजा के भावनाएं कैसे आ रही हैं, किस तरह से उनका मन या भोह है, चेहरे के हाव भाव कैसे चल रहे हैं, उसी के हिसाब से अपना डांस दिखाती है। She is careful not to do or say something that is not liked by her master and lord or the king. If any of her moves and songs are not liked by the king, he may not actually express his displeasure in an open court, but hints to the courtier with a movement of his eyebrows. अगर देखें तो हो सकता है राजा को पसंद नहीं आ रहा है, तो राजा केवल अपने भौं के इशारे से ही लोगों को बता देते हैं, उनको खुल के कहने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से जो ईश्वर है, अगर उसकी कोई चीज पसंद नहीं आ रही है, तो माया जो है अपने आप ही उस चीज को बदल देगी, अपने आप ही अपना रूप बदल लेगी, अपने आप ही उस नृत्य को बंद कर देगी। तो इसका मतलब क्या है कि हम ईश्वर की भक्ति में लगे, ईश्वर की ओर फोकस करें, या हम अपने लक्ष्य की ओर फोकस करें, लक्ष्य की ओर केंद्रित हो और माया से भटके नहीं, तो हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। Maya keeps a close watch whether or not her actions and deeds are liked by the Lord. When he indicates his disapproval by arching his eyebrows, Maya immediately stops her tricks and lets that person rest in peace. अगर माया को लगे कि ईश्वर उसके बातों को पसंद नहीं कर रहे हैं, और ये तभी होगा जबकि हम अपने कार्य में अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रहें, अपने काम में लगे रहें और माया के द्वारा भटकाए न जा सके। भगत ही सान कूल रघुराया, ताते ते ही डरपति अति माया। राम भगति निरुपम निरुपाधि, बसै जासु उर सदा आबादी। तेहि पिलो की माया सकुचारी, करि न सकै कछु निज प्रभुताई। अस विचारी जे मुनि विज्ञानी, जाचहि भगत सकल सुख खानी। इस तरीके से अगर हम देखें कि हर जो साइंस को, जो विज्ञान को अच्छी तरह जानते हैं, जो ज्ञानी और विज्ञानी है, वो हमेशा भक्ति की से कभी मुख नहीं मोड़ते, चाहते हमेशा भक्ति ही चाहते हैं। भक्ति का मतलब ही है कि हम अपनी चीज में, अपने कार्य पर केंद्रित रहें। अगर हम अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित हैं, अपने काम में लगे हुए हैं, तो कोई भी माया हमको नहीं भटका सकती। माया केवल हमें एंजॉयमेंट देने के लिए है, बल्कि हम खुद उससे एंजॉयड न हो जाएं, हम माया में न फंसे, यही हमारी हमेशा इच्छा रहनी चाहिए और यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तभी हम किसी बीमारी में नहीं फंसेंगे। नहीं तो सारी बीमारियां, सारे डिसीजेस इसी मन से पैदा होते हैं और मन जो है उस माया में भ्रमित रहता है। इस वजह से हम रोग से ग्रसित रहते हैं।